नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुभुज का पार्ट नंबर 1 लाया हूँ। इसे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम बहुभुज किसे कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी 4 से अधिक भुजाएं हों उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज पे हमें 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है समबाहुभुज, पहला होता है समबाहुभुज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। तो नाम से ही स्पष्ट है समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन याद रखना है कि बहुभुज में 4 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। जैसे षष्ठभुज में जैसे ऐसे एक, इसके कुल सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये भुजा और ये भुजा। और याद रखना है बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 कोण हैं तो 6 भुजा भी होनी चाहिए। 6 भुजा हैं तो 6 कोण भी हैं, ये याद रखना। और दूसरा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज अवतल बहुभुज देखिए क्या होता है, जिसकी ये ऐसा बहुभुज जिसके आंतरिक कोण मतलब ये सब आंतरिक कोण हैं और ये सब बाहरी कोण हैं। ये बाहरी कोण है। आंतरिक कोण 180 से ज़्यादा होना चाहिए, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। 180 से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तीसरा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज देखिए क्या होता है। उत्तल बहुभुज देखिए दोस्तों क्या होता है। उत्तल बहुभुज दोस्तों उत्तल बहुभुज लिखा है। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे षष्ठभुज, जिसके ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। और कुछ सूत्र हैं दोस्तों, याद रखना आप लोग। जैसे आप लोगों से पूछ लेता है आंतरिक कोणों
किसी बहुभुज में आंतरिक कोण में भुजाओं की संख्या आंतरिक 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 बहुभुज में दोस्तों रुकिए किसी बहुभुज में आंतरिक अंतःकोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है। और कहीं कहीं किताब में ये भी सूत्र दिया रहता है, जैसे 2 कामन कर लिए इसमें से 2 कामन कर लिए तो 2n-2 × 90 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-2 × 180। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है दोस्तों, जैसे किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, जब प्रत्येक कह देगा दोस्तों, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान तो जब प्रत्येक पूछ लेगा तो n-2 × 180 डिग्री अपान n, यहाँ n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। अब पूछोगे आप कैसे, तो देखिए हम चतुर्भुज ही ले लेते हैं। चतुर्भुज में आयत ही ले लेते हैं, तो प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। तो हम इसके एक भुजा को बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये 90 डिग्री होता है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 + 90 180 डिग्री नहीं हुआ, तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये 90 डिग्री। तो इससे पता चल रहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 180 डिग्री होता है। और किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है तो बता दिए हैं। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 180 डिग्री अपान n। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग होता है दोस्तों। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। अब आप पूछोगे कैसे होगा बाह्य कोणों का योग, तो
देखिए दोस्तों, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग, यहाँ लिख लीजिए सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। तो हम चतुर्भुज लेते हैं, किसी भी बहुभुज, पंचभुज ले सकते हैं, षष्ठभुज ले सकते हैं, अष्टभुज ले सकते हैं, कोई भी बहुभुज आप ले सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वर्ग ही ले लेते हैं, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम कह रहे हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो ये इधर बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री हुआ, ये वाला भुजा बढ़ाए हैं, इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसको बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री, और इसको बढ़ाएंगे तो ये भी 90 डिग्री। ठीक, तो ये 90 गुणे 4 बराबर 360 डिग्री। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे तभी आप लोग बहुभुज के सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इसे समझना बहुत आवश्यक है। और आप लोगों को बता दें, किसी जैसे बहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी, तो उसके लिए एक फार्मूला है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या पूछ लेता है तो उसके लिए फार्मूला है n-3 अपान 2, जहाँ n भुजाओं की संख्या है दोस्तों, इसे याद रखना है, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। और जैसे विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, चतुर्भुज में हम जानते हैं, किसी भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, इसमें 2 होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इस फार्मूले में रखते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं। तो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज मतलब 4 भुजा है, मतलब n का मान 4 रखेंगे, यहाँ n का मान यहाँ 4 रखेंगे। दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, n का मान 4 रखेंगे। तो इसी में n का मान 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 बटे 2, 4 माइनस 3 बटे 2, 4 माइनस 3 बटे 2, n का मान 4 रखेंगे इसी में, इसी फार्मूले में। तो 4 गुणे 4 में से 3 गया 1 बटे 2, 2 दूनी 4, तो विकर्ण संख्या 2 आ गया। तो ऐसे सवाल हल करेंगे, आप लोगों के लिए हम सेकंड पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।